नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपके लिए गंगा दशहरा की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। सूर्यवंश के राजा राजा सगर अत्यंत चक्रवर्ती राजा थे। उनकी दो रानियां थी, केशनी और सुमति। कई वर्षों तक संतान न होने पर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ भृगु ऋषि के आश्रम गए और तपस्या की। भृगु ऋषि ने वरदान दिया कि एक रानी को केवल एक पुत्र मिलेगा जो वंश को आगे बढ़ाएगा और दूसरी रानी को 60,000 अत्यंत बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। समय आने पर बड़ी रानी केशनी ने असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी रानी सुमति के गर्भ से एक लौकी जैसा फल निकला, जिसे फोड़ने पर 60,000 छोटे भ्रूण निकले। इन सभी को घी से भरे मटकों में सुरक्षित रखा गया, जिससे बाद में सगर के 60,000 प्रतापी पुत्र पैदा हुए। बड़ा पुत्र असमंजस स्वभाव से बहुत क्रूर था। वह नगर के छोटे बच्चों को सरयू नदी में फेंक देता था। प्रजा के दुख को देखकर राजा सगर ने अपने इस बड़े बेटे को राज्य से निष्कासित कर दिया। असमंजस का एक पुत्र था जिसका नाम था अंशुमान। अंशुमान अपने पिता के विपरीत बेहद धार्मिक और गुणी था। अपनी शक्ति के चरम पर राजा सगर ने अपने 99 यज्ञ पूरे कर लिए। जब वे अपना 100वां यज्ञ कर रहे थे, तब स्वर्ग के राजा इंद्र घबरा गए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है तो वह इंद्र के सिंहासन का अधिकारी बन जाता है। इंद्र ने रात के अंधेरे में यज्ञ का मुख्य घोड़ा चुरा लिया और उसे पाताल लोक में परम ज्ञानी महर्षि कपिल के आश्रम में छिपाकर बांध दिया। घोड़ा गायब होने पर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे पूरी पृथ्वी और पाताल छान मारे। सगर के पुत्रों ने घोड़े की खोज में पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से खोदना शुरू कर दिया। उसके द्वारा खोदे गए इसी विशाल गड्ढे में बाद में जब पानी भरा तो उसे समुंदर कहा गया। खुदाई करते हुए वे पाताल लोक में महर्षि कपिल के दिव्य आश्रम पहुंचे। मुनि उस समय भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे। उनके ठीक पीछे यज्ञ का घोड़ा बंधा था। घमंडी राजकुमारों ने चिल्लाकर कहा, यही हमारे घोड़े का चोर है। राजकुमार अस्त्र शस्त्र लेकर मुनि की तरफ दौड़े। सदियों पुरानी समाधि अचानक टूटने से महर्षि कपिल ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके नेत्रों से काल अग्नि निकली। उस आग की लपटों में सगर के सभी 60,000 पुत्र पल भर में जलकर राख हो गए। महर्षि कपिल कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का 5वां अवतार थे। इन्होंने ही संसार को ज्ञान योग का उपदेश दिया था। महर्षि कपिल ने जानबूझकर सगर के पुत्रों को नहीं जलाया। जब किसी पूर्ण ज्ञानी और तपस्वी की सदियों पुरानी समाधि अचानक भंग होती है तो उनके शरीर और नेत्रों से असीमित ऊर्जा निकलती है। वे वही ऊर्जा थी जिसमें सगर के पुत्र जलकर राख के ढेर बन गए। जब राजकुमार लंबे समय तक वापस नहीं लौटे तो राजा सगर ने अपने पोते अंशुमान को उनकी खोज में भेजा। अंशुमान जब पाताल लोक पहुंचे, वहां उन्होंने अपने चाचाओं की राख के ढेर और पास ही चरते हुए घोड़े को देखा। वहीं पर पक्षीराज गरुड़, जो राजा सगर के साले थे, प्रकट हुए। गरुड़ देव ने अंशुमान से कहा, तुम्हारे चाचाओं का वध दिव्य क्रोध से हुआ है। इनकी आत्मा को सामान्य जल या तर्पण से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए स्वर्ग में बहने वाली देव नदी गंगा को
पृथ्वी पर लाना होगा। केवल गंगा का पवित्र जल ही इस राख को पावन कर इन्हें मोक्ष दे सकता है। अंशुमान घोड़ा लेकर वापस आए। सगर का यज्ञ पूरा हुआ। इसके बाद राजा सगर, फिर उनके बाद अंशुमान और उनके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप, इन 3 पीढ़ियों ने गंगा को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तपस्या की, लेकिन वे अपने जीवन काल में सफल नहीं हो सके। राजा दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ अपने पूर्वजों की भटकती आत्माओं के कष्ट को देखकर भगीरथ का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने राजपाट मंत्रियों को सौंपा और गोकर्ण तीर्थ में जाकर ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जैसी ब्रह्मांड में किसी ने नहीं की थी। वे केवल हवा पीकर कड़कड़ाती ठंड और चिलचिलाती धूप में पंचाग्नि तप करते हुए हजारों वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगीरथ ने कहा, हे सृष्टि के रचयिता, मुझे संतान सुख या राजपाट नहीं चाहिए। मुझे केवल माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण चाहिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, भगीरथ, तुम्हारा संकल्प महान है। मैं गंगा को आज्ञा देता हूँ, परंतु गंगा का वेग इतना तीव्र है कि जब वह सीधे स्वर्ग से गिरेगी तो पृथ्वी उसकी मार झेल नहीं पाएगी और सीधे पाताल में फट जाएगी। इस वेग को रोकने की क्षमता केवल महादेव में है। तुम पहले उन्हें प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने अब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर घोर आराधना शुरू की। आशुतोष भगवान शिव उनकी भक्ति देखकर प्रकट हुए और गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग में बहने वाली गंगा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर जाने को कहा तो गंगा ने सोचा, यह मानव भगीरथ और ये शिव मेरा वेग क्या संभालेंगे। मैं अपने प्रचंड बहाव से शिव को भी बहाकर पाताल ले जाऊंगी। अंतर्यामी भगवान शिव जी गंगा के इस अहंकार को भाप गए। जैसे ही गंगा जी पूरी गर्जना, आकाशीय बिजली और महावेग के साथ स्वर्ग से नीचे गिरी, भगवान शिव ने विशालकाय रूप धारण कर अपनी जटाओं को पूरे आकाश में फैला दिया। गंगा सीधे भगवान शिव के सिर पर गिरी, लेकिन बाहर निकलने के बजाय उनकी घनी जटाओं के जाल में बुरी तरह फंस गई। वे वर्षों तक उस जटा की भूल भुलैया में रास्ता ढूंढती रही, लेकिन उनकी एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिर सकी। गंगा का सारा घमंड चूर चूर हो गया। भगीरथ ने जब देखा कि गंगा नदी शिवजी के सिर में ही गायब हो गई है, तो उन्होंने भगवान शिव की फिर से स्तुति की। भगवान शिव ने प्रकट होकर अपनी जटा की एक गांठ ढीली की और गंगा को 7 धाराओं में बाहर निकाला। 7वीं धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ आगे आगे अपना दिव्य शंख बजाते हुए चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे विशाल वेग से बह रही थी। रास्ते में गंगा का पानी महर्षि जहनु के पवित्र यज्ञ स्थान और आश्रम को बहाकर ले गया। ऋषि जहनु को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से देखते ही देखते पूरी गंगा नदी को अंजलि में भरकर पी लिया। भगीरथ फिर संकट में पड़ गए। उन्होंने जहनु ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और पूर्वजों की कथा सुनाई। शांत होने पर ऋषि ने गंगा को अपनी बेटी माना और उन्हें अपने दाहिने कान के रास्ते बाहर निकाला, क्योंकि वे जहनु ऋषि के कान से दोबारा प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम जाह्नवी पड़ा। ऋषि के आश्रम से निकलकर माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए बंगाल की खाड़ी के पास स्थित पाताल लोक के
उस मुहाने पर पहुंची जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म दबी हुई थी। जैसे ही गंगा के पावन जल ने उस राख के ढेर को छुआ, सदियों के तड़फ रहे राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों के पाप तत्काल नष्ट हो गए। पाताल लोक से 60,000 दिव्य शरीर प्रकट हुए और वे सभी भगीरथ को आशीर्वाद देते हुए देव विमानों में बैठकर वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। इस दिन ब्रह्मांड के 10 महायोग एक साथ मिले थे, इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा कहा जाता है। दशहरा का अर्थ है 10 पापों को हरने वाला। जय गंगा मैया।